पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। बोलते समय कई ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं। उन्हीं ध्वनियों को कुछ निश्चित चिन्हों द्वारा लिखा जाता है जो वर्ण कहलाते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य, वाक्यों से पाठ और कई पाठों को मिलाकर एक किताब जो हमारा मार्गदर्शन करती है। ये अंगूर मीठे हैं। उपर्युक्त चित्र में बच्चे द्वारा बोले गए वाक्य के शब्द इस प्रकार हैं। ये अंगूर मीठे हैं। यह वाक्य 4 शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। जैसे ये में 2 ध्वनियां हैं, य जमा ए। अंगूर में 5 ध्वनियां हैं, अंग जमा ग, जमा ऊ, जमा र, जमा अ। मीठे में 4 ध्वनियां हैं, म जमा ई, जमा ठ, जमा ए। है में 3 ध्वनियां हैं, ह जमा ए, जमा अंग। इन छोटी छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के प्रकार। वर्ण के 2 प्रकार हैं, 1 स्वर, 2 व्यंजन। 1 स्वर, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 1 ह्रस्व, 2 दीर्घ, 3 प्लुत। 1 ह्रस्व स्वर, ये 4 हैं, अ, इ, ओ, री। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। 2 दीर्घ स्वर, ये 7 हैं, आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। 3 प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, ओम आदि। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण भी हैं। अंग, यह अनुस्वार है। इसके उच्चारण में नाक से ध्वनि निकलती है। जैसे कंस, अंगूर। आ, यह अनुनासिक है। इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। जैसे चांद, आंख। आहा, यह विसर्ग है। इसका उच्चारण करते समय हा की तरह ध्वनि निकलती है। जैसे नमः, स्वः। औ, ज, फ, ये आगत वर्ण हैं। ये वर्ण दूसरी भाषाओं से आए हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। जैसे औ, हॉकी, डॉक्टर, ज, बाजार, जहर और फ, सफेद, फकीर। यह भी जाने। अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। अतिरिक्त वर्ण। ड़, ढ को अतिरिक्त वर्ण या नव विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। इनका प्रयोग ट वर्ग के वर्ण ड तथा ढ के नीचे बिंदु लगाकर किया गया है। इनका उच्चारण ड तथा ढ से भिन्न है। जैसे लड़का, कपड़ा, बूढ़ा, पढ़ाई आदि। इनसे कोई नया शब्द शुरू नहीं होता। ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। मात्रा। आ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। मात्राओं से तात्पर्य स्वर वर्णों के चिन्हों से है। स्वर अपने मूल रूप में बहुत कम प्रयोग होते हैं।
आइए इन मात्राओं के बारे में जानें। स्वर, मूल रूप, मात्रा, मात्रा सहित वर्ण, प्रयोग। अ, अदरक। क जमा अ बराबर क, कल। आ, आम। आ की मात्रा, क जमा आ बराबर का, काल। इ, इशारा। इ की मात्रा, क जमा इ बराबर कि, किला। ई, ईमान। ई की मात्रा, क जमा ई बराबर की, कील। उ, उल्टा। उ की मात्रा, क जमा उ बराबर कु, कुत्ता। ऊ, ऊर्जा। ऊ की मात्रा, क जमा ऊ बराबर कू, कूप। री, ऋतु। री की मात्रा, क जमा री बराबर क्री, कृष्ण। ए, एक। ए की मात्रा, क जमा ए बराबर के, केला। अय, ऐलान। अय की मात्रा, क जमा ए बराबर कै, कैलाश। ओ, ओम। ओ की मात्रा, क जमा ओ बराबर को, कोना। औ, और। औ की मात्रा, क जमा औ बराबर कौ, कौआ। व्यंजन। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ स्वर जुड़ा होता है। यदि व्यंजन वर्ण बिना स्वर के लिखे जाते हैं तो उन्हें तिरछी रेखा लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे क, ख, ग आदि। इस रेखा को हलंत कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, इय, त, ठ, ड, ढ, उण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अतिरिक्त वर्ण। ड़, ढ। संयुक्त व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन असमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर एक नए रूप में प्रयोग होता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष बराबर क जमा श, क्षत्रिय, शिक्षक। ज्ञ बराबर ज जमा इय, ज्ञान, यज्ञ। त्र बराबर त जमा र, त्रीणि, त्रासदी। श्र बराबर श जमा र, श्रमिक, श्रवण। इसके अतिरिक्त कुछ संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे श जमा य बराबर अवश्य, स जमा त बराबर अस्त, स जमा व बराबर स्वयं, व जमा य बराबर भव्य, त जमा य बराबर सत्य, न जमा य बराबर मान्य, प जमा य बराबर प्यारा, त जमा थ बराबर पत्थर, च जमा छ बराबर स्वच्छ। द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ प्रयोग होते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला वर्ण स्वर के बिना प्रयोग किया जाता है और दूसरा वर्ण स्वर के साथ, जैसे क जमा अ जमा च जमा च जमा आ बराबर
कच्चा, स्वर रहित, स्वर सहित। द्वित्व व्यंजन, उदाहरण चम्मच, पत्ता, सज्जा, लज्जा, गप्पू, रस्सी, खट्टा, कद्दू, गुड्डू, पट्टी आदि। र के विभिन्न रूप, आकार, वर्षा, क्रम, ट्रॉफी। उपर्युक्त उदाहरणों में र व्यंजन का अलग अलग रूपों में प्रयोग किया गया है। 1. स्वर रहित र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, जैसे राम, रस आदि। 2. जब र स्वर रहित र होता है तो आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है, जैसे कर्म, गर्व आदि। 3. जब वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती, वहां र स्वर रहित व्यंजनों के साथ पदेन के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे ट्रक, ड्रम आदि। 4. र में उ तथा ऊ की मात्रा। र व्यंजन में उ तथा ऊ की मात्राएं लगती हैं, तो अन्य व्यंजनों की तरह नीचे न लगकर र के मध्य में लगती हैं, जैसे ओ, रुपया, रुचि, गुरु। ऊ, रूस, रूप, रूखा। 5. र और री में अंतर। र व्यंजन है और री स्वर है। र व्यंजन में इ की मात्रा जुड़ती है तो री बनता है। री स्वर जब किसी व्यंजन के साथ लगता है तो खड़ी पाई के नीचे मात्रा लगती है, जैसे री, रिजल्ट, रिया, रिकॉर्ड। री, कृपा, कृष्ण, कृपाण। वर्ण विच्छेद। जब हम शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके रखते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे शब्द, वर्ण विच्छेद। कल, क जमा अ जमा ल जमा अ। गिलास, ग जमा इ जमा ल जमा आ जमा स जमा अ। अंबर, अ जमा म जमा ब जमा अ जमा र जमा अ। शक्ति, श जमा अ जमा क जमा त जमा इ। पुष्प, प जमा उ जमा श जमा प जमा अ। गर्दन, ग जमा अ जमा र जमा अ जमा द जमा अ जमा न जमा अ। आपने जाना, सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी के 4 मुख्य संयुक्त व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों के व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को मात्रा कहते हैं। र का प्रयोग 4 अलग अलग रूपों में होता है। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अंग तथा आहा अयोगवाह कहलाते हैं।